इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है, ये पार्लियामेंट की तौहीन होगी। आप कह रहे हैं इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट दूर रहे। आप कैसे कह रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस ला सकते? क्या ये कानूनी है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैंने कानून बनाया, ना ऑर्डिनेंस का दिफा कर रहा हूँ, जनरल बात से ज्यादा नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में केसेस की जिम्मेदारी मेरी है, अपनी कमजोरी को वजह ना बनाए। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स क्यों, ऑर्डिनेंस तो पूरे मुल्क में लगेगा। आर्टिकल 219 सेक्शन सी वाजे है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हमने आईनो कानून के तहत हलफ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर हलफ नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब आनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई कि अब पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना लाजिम है। इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़ा का कोई हल निकल आता। ये कोई अना का मसला नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे, लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं तनाज़ा नहीं हुआ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो ट्रिब्यूनल्स कार्रवाई मुकम्मल होने को है। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल कराने की मोहलत दे दी। समाअत 26 जून तक के लिए मुलतवी। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत की। वजारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशन को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशन पर हमलों और कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ FIR के इंदराज की हिदायत। वजारत दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को खत के जरिए आगाह कर दिया। ग्रिड स्टेशन पर हमलों और ज़बरदस्ती बिजली चालू करने पर पेस्को चीफ का MD PPMC इस्लामाबाद को खत। कहा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने ज़बरदस्ती मुतलका ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल की। गैर कानूनी इकदाम से पेस्को को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती दाखिले पर वज़ीर तवानाई ने मोहसिन नकवी से मदद मांगी थी। वज़ीर दाखिला को लिखे खत में मौक़िफ़ अपनाया था कि ज़िम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहरों की क़ियादत कर रही हैं। पुलिस ज़िम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंदराज नहीं कर रही। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता करके 12 घंटे लोड शेडिंग पर मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया। अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद ना हो। वज़ीर आला के बिजली की लोड शेडिंग पर नोटिस के बाद सूबाई महकमा दाखिला का डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बाज़ अजला में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स लोड शेडिंग के औकात की मॉनिटरिंग करें। किसी भी जिला में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद ना हो। खराबी की सूरत में कम से कम वक्त में बिजली बहाल की जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पेस्को हुकाम से मीटिंग की भी हिदायत। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाजबात की अदम अदायगी और बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। विफाक को 158 अरब रुपए पन बिजली और विंडफॉल लेवी की मद में, जबकि 144 अरब रुपए जाम अजला की मद में जारी करना होंगे। 2 साल में जाम अजला के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 60% इजाफा हुआ। विफाक ने जाम अजला के मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए 66 अरब रुपए रखे, जो नाकाफी हैं। विफाक सस्ती तरीन बिजली के वाजबात भी अदा नहीं कर रहा। शदीद गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग। हब में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। पेरक समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह होते ही बिजली की सप्लाई बंद। कारोबारी हजरात की जिंदगी अजीरन बन गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग से अस्पतालों और घरों में मौजूद मरीजों की हालत खराब होने लगी। अवामी हलकों का हुकाम से नोटिस देने का मुतालिबा। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साजीन 100 इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 1,315 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 78,073 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को धमकियां। लाहौर हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। DSP सरगोदा SHO CTD को शोकाज नोटिस जारी। तौहीन अदालत के नोटिस पर 27 जून को जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भिजवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फैसला महफूज किया था।
बजट पर नून लीग के पीपल्स पार्टी से मामला तय पाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म को विफाक और पंजाब बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। कराची समेत सिंध भर में 40 टोल प्लाजा पर नस्ब कैमरे सीपीओ कराची के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक। वज़ीर आला सिंध ने S4 प्रोजेक्ट और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में अमन-ओ-मा का क़याम पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुराइम के नए चैलेंजेस से निमटने में कलीदी किरदार अदा करेगी। निज़ाम की बदौलत पुलिस की मजमूई कारकर्दगी बढ़ेगी और अवाम का एतमाद बहाल होगा। ये न सिर्फ क्राइम कंट्रोल बल्कि जुराइम की दुनिया से वाबस्ता अफराद, गिरोहों और इनके कारिंदों को इर्तिकाब जुर्म से कब्ल रोकने में भी मददगार और मुआविन साबित होगा। सुथरा पंजाब का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। पंजाब के हर शहर, हर गांव को साफ सुथरा देखना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा के बेहतरीन इंतजामात पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश कहा। मुसलसल 72 घंटे जारी जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराकी कार की बेहतरीन मिसाल है। अपनी टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। माजी करीब के बरक्स लाहौर साफ सुथरा और चमकता धमकता नजर आया। सफाई सुथराई के लिए शहरियों का हुकूमती इदारों से ताउन काबिल तारीफ है। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान के अमन-ओ-मा की सूरत हाल पर गवादर में इजलास तलब कर लिया। सदर जरदारी के ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। चीन से हमारा ताउन हिमालय से भी बुलंद हो चुका। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म से तवील मुलाकातें की। दोनों अतराफ से CPEC की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक किया गया। मुश्तरका बयान सुनने के बाद कोई अहमक ही होगा जो कहे कि ताल्लुक कम हो रहा है। किसी आर्टिकल से रियासत की पॉलिसी जाहिर नहीं होती। PTI समेत किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। आपस के इख्तिलाफात हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रियासत के मफाद के साथ खेलें। ऐसे अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हमारा फर्ज है पाकिस्तानी रियासत के मफादात का दिफा करें। चिलचिलाती धूप और कहर ढाती गर्मी के बाद बारिश की खुशखबरी। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में चंद मकामात पर आंधी, जकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, वस्ती और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मानसून का आगाज 27 जून से 4 जुलाई के दरमियान हो सकता है।